जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं बरकत की। आज बात कर लेते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर ऐसा किचन में कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो वो किस चीज का परिणाम है और उसे हम कैसे ठीक करें। तो सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। पहले तो बताऊं कि प्रत्येक स्त्री का ज्यादातर समय जो होता है प्रत्येक महिला का किचन में ही जाता है, रसोई में ही जाता है, जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अगर हमारी रसोई में ही हमारे हाथों से गलतियां होंगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी, तो हमारे घर में बरकत कभी नहीं होगी। एक बात, हमारे पति की तरक्की कभी नहीं होगी। तीसरी बात, आया व धन अच्छे कार्यों में खर्च नहीं होगा। चौथी बात, कर्जा हो जाएगा, पैसे की आवक जो है वो बंद हो जाएगी। पांचवी बात, घर में बीमारी डेरा डाल लेंगी। ये सारी चीजें अगर आपके साथ हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या इनमें से कोई भी कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कहीं आप किचन में कोई गलती तो नहीं कर रहे। किचन में जो चीजें मैं बता रही हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा निरंतर आपके साथ हो रहा है, कभी रेयर हो गया वो अलग बात है, लेकिन निरंतर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये फिर आपको चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें इसका मैं समाधान भी बताऊंगी। पहली बात तो कि जब हम रसोई में खाना बनाने के लिए जाते हैं तो शांत मन से नहीं जाते। मन परेशान होता है, खाना बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, खाना बनाने का मन नहीं करता। खाना बनाते हैं तो हमारे हाथ से रोटी गिर जाती है, हमारे हाथ से आटा गिर जाता है, दूध उफन कर निकल जाता है, सब्जी दाल जलने लगती हैं या सब्जी दाल स्वादिष्ट नहीं बनती है, हमको इरिटेशन होने लगती है। जितना भोजन हम तैयार करते हैं भोजन कम पड़ जाता है, या हमारा बनाया हुआ भोजन हम बहुत अधिक बनाते हैं वो वेस्ट हो जाता है, कोई खाता ही नहीं है। इतनी सारी चीजें। या आप ऐसा देखते हैं कि हमारी रसोई के अंदर बहुत अधिक चूहे हैं, चींटी हैं या मकोड़े हैं। मतलब इस तरह के चीजें हमारे रसोई में ज्यादा हैं, जिससे कि हमारा सारा भोजन दूषित हो रहा है, सारी चीजें खराब हो रही हैं। या किचन गंदी बहुत रहती है, कितना भी सफाई कर लो किचन गंदी रहती है। डस्टबिन खुला रहता है, झाड़ू खुले में रखी रहती है। अगर ऐसी चीजें हैं आपके साथ, ये चीजों में से कोई भी चीज किचन में अगर हो रही है, तो आप समझिए आपका शनि राहु केतु जो है वो बिगड़ गए हैं। यानी कि उनकी दशा सही नहीं है आपके ऊपर, उनकी दृष्टि सही नहीं है उनके आपके ऊपर। और उनकी दशा और दृष्टि को सही करने के लिए, घर में बरकत लाने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए, घर में बीमारी को दूर भगाने के लिए, घर में पैसे की आवक को बढ़ाने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आपकी रसोई में हो रही है तो भी, और आपकी रसोई में ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन हो भी ना, तो भी ये कार्य करेगा। तो आप उसका समाधान बताते हैं उससे पहले जान लीजिए, मैं हूं वी कृष्णा और आप देख रहे हैं भगवान का मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ज्योतिषीय और साधारण उपाय बताए जाते हैं, वो उपाय बताए जाते हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, अपने हाथ से कर सकते हैं। बहुत अधिक व्यवस्था करनी नहीं पड़ती, लेकिन उनके रिजल्ट आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ अब समाधान की। अगर इस तरह की सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कहा यह जाता है कि प्रातःकाल रसोई घर में नहा धोकर ही प्रवेश करना चाहिए। लेकिन कुछ स्थानों की बात करूं तो नहाना धोना सुबह सुबह नहीं हो पाता है। बच्चों की बस 6 बजे आ रही है या 6:30 बजे आ रही है, इतनी अर्ली आप नहाकर किचन में नहीं जा पाते हैं। तो सर्वप्रथम आप गंगा जल लीजिए। गंगा जल अपने ऊपर भी छिड़किए और अपनी रसोई में गंगा जल छिड़क कर और किचन के स्लैब को, गैस को फिर से साफ करके तब आप अपना कार्य प्रारंभ करिए। डस्टबिन को खुला बिल्कुल मत छोड़िए, खाने को खुला बिल्कुल मत छोड़िए, खाने को झूठा बिल्कुल मत कीजिए। खाने को प्रेम से बनाइए और प्रेम से खिलाइए। थाली में झूठा न छोड़ें और ना ही किसी को छोड़ने दें। इससे अन्नपूर्णा माता बहुत नाराज हो जाती है जब थाली में झूठा भोजन छोड़ा जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ जब आप ये कर लेंगे, गंगा जल छिड़क कर आपने किचन को प्रारंभ किया और अपने को भी शुद्ध करके गंगा जल से आपने किचन को प्रारंभ कर लिया, उसके बाद में पहला आप कुछ भी बनाएं, गैस के ऊपर तवा रखें तो उसके ऊपर कुछ बूंदे दूध की डालें और उसे कपड़े से साफ करके फिर आप उसमें भोजन बनाना प्रारंभ करें। ये आपको जरूर करना है। गाय कुत्ते की रोटी मैं सदैव बताती हूँ, अगर गाय कुत्ते की या चिड़िया की या कट्टो गिलहरी के लिए भोजन आप नहीं बनाते, रसोई में स्वयं बनाते और स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं, तो उस घर में कभी बरकत नहीं होती।
रसोई घर में भोजन बनाओ, जो भी आप भोजन बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, नमकीन बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, थोड़ा सा ज़रूर निकालिए। अगर आपको लगता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं देते, गाय और कुत्ता तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा भोजन गाय के नाम का, पक्षी के नाम का, कुत्ते के नाम का, सब आपने थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल दिया, जो भी आपने बनाया कि ये हमने इनके नाम का निकाला है, और प्रभु इसको स्वीकार करें और हमारे घर में बरकत प्रदान करें। वो निकालने के बाद आप किसी वृक्ष के नीचे उसको रखाइए, लेकिन निकालिए ज़रूर, किसी भी वृक्ष के नीचे रखाइए। भाव आपके ये हैं कि मैंने गाय के लिए निकाल दिया, मैंने कुत्ते के लिए निकाल दिया, मैंने पशु पक्षियों के लिए निकाल दिया, चींटी चींटों के लिए निकाल दिया, जमीन पे रेंगने वाले जीवों के लिए निकाल दिया, सबके लिए निकाल दिया मैंने। और इन्हीं भाव के साथ उसे किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जो अब्रोड से मेरे बच्चे में व्यूवर्स हैं ज्ञान सारा चैनल के, वो देखते हैं तो अक्सर उन्हें यही आता है कि हमारे को तो कोई मिलता नहीं है, हम क्या करें। तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका मैंने बताया, ये करें। ये करना बहुत ज़रूरी है। माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। जब माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तभी आपके घर के अंदर बरकत आएगी, तभी आपके घर के अंदर पैसा आएगा, तभी आपके घर से बीमारी दूर भागेगी, तभी आपके घर से लड़ाई झगड़े कलेश दूर भागेंगे, तभी आपके पति की तरक्की होगी। तो ये बहुत साधारण सी चीजें, हालांकि सुनने में आपको बहुत साधारण लग रही होंगी, लेकिन बहुत गहरी चीजें हैं ये। तो इसलिए इन चीजों को बिल्कुल सही तरीके से करना प्रारंभ करिए। आपकी रसोई में ये कार्य होता है अगर, तो निश्चित मुझे लिखकर बताइए कि हमारे यहाँ होता था, ये कार्य हम करते हैं और इससे हमें क्या परिणाम मिलते हैं। निश्चित आपके घर में सुख और शांति का वास होगा। और अगर इतना करने के बाद भी आपके घर में सुख शांति का वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर कोई और ग्रह दोष है, जिसके लिए मैं अनेक वीडियो आपको देती हूँ कि कैसा भी ग्रह दोष हो वो इसको करने से दूर हो जाता है। जितनी देर भोजन बनाए, भगवान का स्मरण जरूर करें, भगवान का स्मरण जरूर करें। शनिवार के शनिवार एक रोटी पर सरसों का तेल, काले तिल, सरसों का तेल लगाएं, काले तिल रखें, इतना सा गुड़ रखें, क्योंकि कुत्तों को ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तेल नहीं दिया जाता है, तो बहुत थोड़ा सा रखें। भाप बनने चाहिए। और वो आपको अगर काला कुत्ता मिल रहा है उसे खिलाना शुरू कर दें, आपको क्या ही बोलूं, नहीं मिले पेड़ के नीचे रखो। जितने भी चींटी हैं, चींटे हैं, जो केतु का प्रतीक है, रेंगने वाले जीव जंतु, जब उसे खाएंगे आपके जीवन के दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको बहुत साधारण चीज बताई, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। इसको अगर अपनी आदत में आपने शामिल कर लिया, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग बच्चे इसको अपनी आदत में शामिल कर नहीं पाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। उन्हें शुरू में लगता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर पता चलता बहुत बड़ा घोटाला हो गया, फिर पता चलता बहुत बड़ा नुकसान हो गया, फिर पता चलता है डिमोशन हो गया, फिर पता चलता है जॉब छूट गया, फिर पता चलता है व्यापार ही नहीं चल रहा। इसलिए इन चीजों पर भरोसा करिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, और इन प्राणियों को, अन्न बोलते जीव जंतुओं के लिए भोजन स्वयं करने से पहले अवश्य निकालिए। कर देखिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड या शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।